स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और मैं हूँ याशिका वर्मा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैं अखबार लेकर आज वीडियो में क्या कर रही हूँ। तो आज हम किसी तरीके की कोई एजुकेशनल टॉपिक पे चर्चा नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक पर। जी हाँ। तो हम लोग ही रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और लगातार हम न्यूज़पेपर में तरह तरह की खबरों को देखते हैं। जैसे मैं अभी देख ही रही थी, मैं देख रही थी कि आजकल के दौर में काफ़ी सारे क्राइम्स हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा स्पेशली हम देखेंगे कि वुमेन्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा वायलेंस बढ़ रही है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे इसी वायलेंस के बारे में। तो देखेंगे कि आखिर कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से वुमेन्स के अगेंस्ट ये वायलेशन होता है और किस तरीके से हम इस वायलेशन को कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैसे तो वायलेंस पूरे वर्ल्ड में ही देखी जाती है। जेंडर लेवल पर अगर हम बात करें, क्या इंडिया, क्या यूरोपियन कंट्रीज़, लगभग हर जगह हम वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस देख सकते हैं। लेकिन स्पेशली जब हम एशियन कंट्रीज़ में और इंडिया के अंदर बात करते हैं या पाकिस्तान ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ वुमेन्स के प्रति जो वायलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ना सिर्फ वायलेशन, हमारे अलग अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं या फिर अलग अलग तरीके से जो अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, अलग अलग तरीके के एक्ट्स बनाए जाते हैं, उसके बाद भी वायलेशन कम नहीं हो रही है। तो हम देखेंगे कि आज हमारे घरों में बंद दरवाजों के पीछे कितनी ना जाने कितनी महिलाओं को ऐसे प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या फिर उन्हें सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जाता हो या किसी भी तरीके से उनको किसी भी प्रकार की कोई भी वायलेशन उनके खिलाफ की जाती हो। और इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर इंडिया में नेशनल फैमिली एंड हेल्थ, अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि वुमेन्स के लिए सबसे अनसेफ जगह उनका खुद का घर है। और लगातार हम एनसीआरबी की रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है हमारा, वो हमें बताता है कि फीमेल्स के खिलाफ कितने ज़्यादा आंकड़े बढ़ रहे हैं उनकी हिंसा को लेकर। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि इंडिया में किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर हम आंकड़ों की माने, वैसे आंकड़े तो एक तरफ रख ही देने चाहिए क्योंकि ये हिंसा आंकड़ों से भी बाहर है। आप देखेंगे लगभग हर 6 घंटे में एक मैरिड फीमेल अपनी जान दे देती है। या तो उसे जला के मार दिया जाता है या फिर उसके ऊपर डाउरी के थ्रू, डाउरी की वजह से उसके ऊपर अलग अलग तरीके के प्रेशर बनाए जाते हैं। और हर तरीके से आप देखेंगे हर घर में फीमेल्स को सप्रेशन झेलना पड़ता है। या तो उनके बेटा पैदा नहीं हुआ उसलिए उन्हें सप्रेस किया जाएगा, अलग अलग तरीके से उन्हें सप्रेस किया जाता है। आप देखिए कि फीमेल्स को उनके घर में ही एक अच्छी रेपुटेशन जो मिलनी चाहिए, एक इज्जत जो मिलनी चाहिए, वही नहीं मिलती। जब एक बेटी पैदा होती है तो उसको एक बोझ समझना लग जाते हैं सब लोग। उनका कहना है कि इसकी शादी का खर्च उठाना पड़ेगा और इसको पढ़ाने का खर्च उठाना पड़ेगा। बस यही सब चीज़ें हैं जो एक पेट्रियार्की सोच का निर्माण करती हैं। पेट्रियार्की सोच यानी कि पितृसत्तात्मकता है क्या? पितृसत्तात्मकता इसी का तो नाम है कि एक लड़की को एक लड़की के रूप में ना समझ के एक बोझ के रूप में समझा जाता है। देखिए, लैंगिकता और यौनिकता में बड़ा ही अंतर है। यौनिकता का मतलब होता है एक स्त्री और पुरुष के अंदर जैविक अंतर। लेकिन जब हम लैंगिकता की बात करते हैं तो ये समाज द्वारा निर्मित एक संकल्पना होती है। यानी कि लड़की लड़के में अंतर तो मानते हैं, ये जेन्युइन बात है, लड़की लड़के में अंतर होता भी है। लेकिन जब समाज इन अंतरों के साथ में कुछ भूमिकाएं जोड़ देता है ना, यानी कि एक लड़की है तो वो घर में रहेगी और ये सब काम करेगी, ये उसकी भूमिकाओं से उसको बांध देना, यही कहलाता है आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि एक लैंगिक भेदभाव, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हम बात करेंगे फीमेल्स के खिलाफ ये जितने भी हमारे वायलेशन हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की स्कीम्स और अलग अलग तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की काम करती है। चाहे वो कंपलसरी एजुकेशन की बात हो रही हो या फिर एज ऑफ मैरिज के सेट होने की बात हो रही हो, 18 से 21 कर दो, 16 से 18 कर दी। चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट की बात हो रही हो या फिर एडॉप्शन की बात हो रही है। एडॉप्शन का क्या था कि अगर आप बेटी या बेटे को अडॉप्ट करते तो वो इक्वली आपकी प्रॉपर्टी के हकदार रहेंगे। चाहे वो हम बात कर लें अबॉर्शन की, कि इसको इलीगल कर दिया गया है कि फीमेल का अबॉर्शन उसकी खुद की इच्छा के खिलाफ नहीं किया जाएगा। यही सारी चीज़ें हम बात कर रहे होते, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। चाहे वो श्रद्धा केस को उठाकर देख लो, ये 2012 के बाद हमने देखा कि निर्भया केस के बाद ऐसा कहा गया था कि आगे जाके हमने इतना तगड़ा नियम बना दिया है, फांसी दे दी गई उन 4-5 लोगों को और कहा गया कि आगे जाके इस प्रकार के केसेस नहीं होंगे। लेकिन उसके लगातार बाद हमने देखा कितने सारे केसेस हमारे सामने आए। कहने का मतलब है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हम समाज के अंदर काम करना शुरू नहीं करेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम खत्म कर दें या फिर उनको नहीं इम्प्लीमेंट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस एक त्वरित निर्णय होता है कि अगर किसी ने क्राइम कर दिया तो उसको फांसी या फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन
दूसरा हमारे पास में ये होता है कि एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम भी होना चाहिए। हमें अपने घर में अपने बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए। देखिए, ये समाज में, सोसाइटी के अंदर जितनी भी तरीके की आपकी ये सब फैल रहा है, ये क्यों फैल रहा है? हम अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करते हैं, ना ही हम अपने बच्चों को कुछ मॉरल ड्यूटीज़ के बारे में समझाते हैं कि उनके मौलिक कर्तव्य बनते हैं कुछ। समाज की, सोसाइटी के प्रति उनके कुछ कर्तव्य बनते हैं। ना ही हम अपने बच्चों पे नज़र रखते हैं, हमारे बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, हम किसी चीज़ पे नज़र नहीं रखते। कहीं न कहीं ये जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें, तो कहीं न कहीं ये फैमिलीज़ के अंदर भी कुछ गड़बड़ चल रही है। कहने का मतलब ये है कि हम माता-पिता अपनी लाइफ़ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमें उनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है, इसमें एक नया फैक्टर और जुड़ा हुआ है, और वो नया फैक्टर पता है कौन सा है? वो है आपका सोशल मीडिया का रोल। सोशल मीडिया ने वॉयलेंस को इस कदर बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि लगातार यूथ जो है वो वॉयलेंस के साथ में जुड़ रहा है। पहले आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा वॉयलेंस नहीं होता था, डोमेस्टिक लेवल पे फीमेल्स वॉयलेंस झेलती थी, लेकिन आज लगातार जिस जिस तरीके से इंटरनेट का प्रसार हो रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया लोगों के हाथ में आ रहा है, अपनी एक जगह बना रहा है। एक तरफ तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा चेहरा है कि उसने रातों रात लोगों को कामयाब बना दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ही समाज के अंदर नफरत भी घोल रहा है। तो कोशिश ये करनी कि सोशल मीडिया का यूज़ हमें सही तरीके से करना है, ना ही उसका गलत तरीके से। अब हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। आखिर हम क्या कर सकते हैं? लॉज़ बनना अपनी एक तरफ ठीक है, लॉज़ बनेंगे और वो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन एज़ सिटीज़न हम अपनी कंट्री के लिए एक सिटीज़न है, और हमारा कर्तव्य बनता है कि सोसाइटी में हम सोसाइटी को ठीक तरीके से कंस्ट्रक्टेड करें, उसको ठीक तरीके से चलाने का काम करें, ताकि गवर्नमेंट को भी ईज़ी हो जाए सभी चीज़ों को मैनेज करना। तो सबसे पहले हमें करना है कि वुमेन को एम्पावर करना है। एम्पावर करने का मतलब ये नहीं कि आप उसे कराटे या फिर जूडो सिखा दें, नहीं। एम्पावर करने का मतलब है कि आप उसको बचपन से ही एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराइए। यानी कि बचपन से ही आप एजुकेशन और बचपन से ही उसको मोरालिटी को सिखाइए, और बच्चे, लड़के को भी साथ ही साथ। आप देखते हैं बच्चे क्या होते हैं, लड़के क्या होते हैं कि पढ़ नहीं पाते 9th-10th के बाद, या फेल हो जाते हैं, किसी भी वजह से उनको एनवायरनमेंट खराब मिलता है। अब यही एनवायरनमेंट खराब होने की वजह से ये बाहर जाते हैं, और इनकी संगत गलत हो जाती है, और उसके साथ ही ये तरह तरह के क्राइम्स में शामिल हो जाते हैं, यानी कि समाज के खिलाफ इनका एक अलग नजरिया बन जाता है। ठीक है, ना ही ये कानून से डरते हैं, और ना ही किसी तरीके की मॉरल इनके अंदर मोरालिटी होती है। दूसरा हमें क्या करना चाहिए कि पेरेंट्स को सुपरवाइज करना चाहिए, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात ही की, पेरेंट्स को सुपरवाइज करना चाहिए। बेशक हम मानते हैं कि पेरेंट्स आजकल के दौर में बहुत बिजी हैं, लेकिन उनको दोनों बच्चों के ऊपर अपना सुपरवाइज करना चाहिए, चाहे वो एक फीमेल हो चाहे फिर वो एक मेल हो। दोनों के ऊपर नजर रखनी जरूरी है, वो कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनका फ्रेंड सर्कल क्या है, इन सभी चीजों के बारे में पेरेंट्स को नजर रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की हेल्प से हम बहुत हद तक अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों में किसी की कोई गलती नहीं होती है, ना ही एक लड़की की हम इसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, और ना ही एक लड़के को। इसके जिम्मेदार अगर कोई ना कोई है, तो वो हमारे कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि फैमिलीज में ही हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हम कई बार इतने बिजी हो जाते हैं कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों के ऊपर, अपनी उनकी परवरिश के ऊपर, या फिर उनको हम ठीक तरीके से एजुकेट नहीं कर पाते हैं। किसी भी तरीके से जब उनका एनवायरनमेंट गलत होता है, तब वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि लॉ भी, किसी एक कानून भी अगर किसी व्यक्ति को सजा देता है, तो वो ये सोच कर देता है, वो जेल भेजता है। जेल में उसे एक सेपरेट, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, ताकि उसे अपने किए पे पश्चाताप हो, अपने किए पर उसे बुरा महसूस हो, और उसका एम्पावर हो। तो हमें क्या करना है, सोसाइटी के जो अनएजुकेट लोग हैं, या फिर जो किसी भी तरीके से बुरे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उनको ठीक एनवायरनमेंट में लेकर आना। तभी हम इस तरीके की सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ बनती हैं, लेकिन उससे पहले आपकी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं, उनको बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो धन्यवाद, अगली बार मिलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।